जातक कथा। ये 12th क्लास का इंटर वालों का चैप्टर है। बहुत ही अच्छा लेसन है ये, और इसमें पक्षियों की और पशुओं के बारे में बताया गया है, यानी उल्लू जाति की कथा। अतीत प्रथम कल्प में, यानी पुराने समय में, प्रथम कल्प में जना यानी मनुष्यों ने, एकम यानी कि एक, रूपम यानी सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी सौभाग्यशाली, सर्व कार्य पुरेम सभी कार्यों में कुशल पुरुष को राजा अकुर्बन। बताया गया है कि पुराने समय में प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक बहुत ही सुंदर सौभाग्य प्राप्त व्यक्ति को, और जो सभी कार्यों में पूर्ण था, कुशल था, ऐसे पुरुष को राजा बना दिया। चतुष्पदा कहते हैं जिनके चार पैरों अर्थात पशुओं ने, शनिपत्य एक सिंगम राजा कुर्बान, यानी कि पशुओं ने भी एक शेर को राजा बना दिया। तत् शकुनी गणा यानी पक्षियों के समूह ने हिम्मत प्रदेशों यानी हिमालय पर्वत पर ऐसमन पाषाणे एक पत्थर पर एकत्र होकर कहा, मनुष्यम राजा प्रयागते यानी मनुष्यों के बीच में भी राजा है। चतुष्पदम चा और पशुओं में भी राजा है। अस्माकम पुरंते किंतु हमारे बीच राजा नस्ते, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अस्माकम मतलब होता है हमारे, और पुरंते का मतलब होता है किंतु, यानी किंतु हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको बिना राजा के, अराजक का मतलब जिसका राजा ना हो, अराजको यानी बिना राजा के, बासो जीवन जीना नाम ना बरतते ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापत्य यानी हमें भी किसी को, एको का मतलब होता किसी को, राजस्थान यानी राजा की गद्दी पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तम इसी उद्देश्य से, उक्तम का मतलब होता उद्देश्य से, तथ उन्होंने, तत् माने तब, ते माने उन्होंने, परम पुलोकांति एक दूसरे को देखते हुए, एक उल्लुकम एक उल्लू को देखा, दृष्टा ने देखा। अयम न रोचते इत्यम बोचम यानी यह ठीक है, इसे राजा बना दो। तथैव शकुनी सर्वे शा मध्य दृश्यम गृहम, तब एक पक्षी ने सभी पक्षियों का मत जानने के लिए बीच में खड़े होकर 3 बार कहा, यही हमारा राजा होगा, यही हमारा राजा होगा, यही हमारा राजा होगा। तद एक का उच्चारण, तब एक कौवे ने उठकर कहा, तिष्ठावत जरा ठहरो, अस्य ऐस्वन राजा अभिषेक कालो, इसका राज्याभिषेक के समय, यानी आज तो इसका राज तिलक होने जा रहा है, इसके समय एकम रूपम, इसका सुंदर मुख तो देखो कैसा लग रहा है, एवं रूप मुखम, इसका रूप तो देखो, और क्रुद्धम की दसी, अब जब राज्याभिषेक के समय जब खुशी का माहौल है, तभी इसका मुख कितना क्रुद्ध है, गुस्से में दिखाई दे रहा है। क्रुद्धम की दृश्यते भविष्यति, तो जब गुस्से में होगा तो कैसा दिखाई देगा। अनय या क्रुद्रम अवलोकन, जब ये गुस्से में देखेगा, अवलोकन मानी देखेगा। वयम माने हमें, तप्त कढ़ाई गरम कढ़ाई, तप्त मतलब गरम और कढ़ाई मतलब कढ़ाई में, तो गरम कढ़ाई में पृथ्वी तिलाम, जिस प्रकार तिलों को डाला जाता है तो वह धड़ धड़ करके बोलते हैं, तो जिस प्रकार हमें ये गुस्से में देखेगा तो गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान हमें तितर बितर कर देगा, तथा धड़ियाम का मतलब तितर बितर कर देगा। ईदृशो राजा मयम न रोजते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। ना मैं रोजते भद्र उल्लुकम, मुझे तुम्हारा इस उल्लू को राजा बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अक्रोधम मुख्य पश्य कद को तुम, जब बिना गुस्से के ही इसका मुंह इतना गुस्से में दिखाई दे रहा है, तो जब गुस्से में होगा तो कैसा दिखाई देगा। सा मुक्तम मैम न रोजते, मैम न रोजते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुद्धम, ऐसा विरोध करते हुए आकाशोपद्रम, वह आकाश की ओर उड़ गया। उल्लू भी उत्थान यानी उठा, एन बद्धावत, और उसके पीछे पीछे दौड़ गया। तत् मतलब तभी से, आरंभो मानी शुरू हो गया, तय मानी उन दोनों का, अन्य वैरिणी एक दूसरे से बैर, अन्य वैरिणी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ दुश्मनी, यानी तभी से उन दोनों की आपस में आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया? बैर यानी कि दुश्मनी।
शकुन ने अपि स्वर्णहंसम राजा कृत्वा आगमन, और सभी पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया और वहां से चली गए। अब ये इसी का दूसरा पाठ है, नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्प में, पुराने समय में और प्रथम कल्प में, चतुष्पदा मतलब कि पशुओं ने सिंह राजा कुर्बन, एक शेर को राजा बनाया। मत्स्य यानी मछलियों ने आनंद मत्स्य यानी कि आनंद मछली को राजा बना दिया। शकुनी गणा और पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बना दिया। तस्य पुन स्वराजहंस कम दूतिका, और उस समय स्वर्णहंस की जो पुत्री थी हंस पोतिका अतीत स्वरूप आसीत, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। स्वरूप मानी बहुत ज्यादा सुंदर, आसीत मानी थी। सा तस्य वारदातम तत् आत्मन चुरुप्ति स्वामिनी बुरहम इति। तब हंसराज ने अपनी बेटी को वर दिया कि वो अपने अनुसार अपने पति का, स्वामिनी यानी पति का वरण कर ले। बुरुयात का मतलब चुने, यानी अपने अनुसार वरदातम यानी उनको वर दिया। तस्य मानी तब, यानी हंसराज ने अपनी पुत्री को वर दिया। किसको? अपनी ही पुत्री को, कि वह आकर मतलब अपने अनुसार अपने स्वामी का वरण करे, यानी कि चुन ले। हंसराज तथ्यम वरदातम, हंसराज ने उसको वर देकर हिम्मत शकुने यानी हिमालय पर्वत के शकुनी संगे यानी कि पक्षियों के समूह को सनिपत्र यानी निमंत्रण दिया। नाना प्रकार के हंस मयूरा, बहुत प्रकार के हंस और मोर, शकुनी गणा यानी पक्षियों का समूह समागत यानी आ गया। ऐसमन मेहनती पाषाण तले सनिपते, और एक बड़े से पत्थर पर आकर एकत्र हो गया। हंसराज आत्मन तिरुपति, हंसराज ने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा स्वामी आगत्य व्रतम, के आकर के अपने स्वामी का वरण करे। स्वामी यानी पति का, आगत मानी आकर, बुढ़ियात यानी कि वरण करे। इति आदेश दिया, ऐसा आदेश दिया। सा शकुनी संज्ञ अवलोकंती, तब पक्षियों के बीच में अवलोकंती यानी दृष्टि डालते हुए मणि वरण ग्रीव यानी कि नील मणि के आकार की, ग्रीव माने होता गर्दन, गर्दन वाले चित वृक्ष और रंग बिरंगी पंखों वाले मयूर यानी मोर को दृष्टि यानी देखकर यह स्वामी को कहा कि ये मेरा स्वामी ठीक रहेगा। इतने वास्ते ऐसा कहा। मयूर अथापि तुमने बल न पसंद थी, अभी तुमने मेरा बल देखा ही कहाँ है। इति गर्भेण, ऐसा घमंड करके, लज्जम उक्तम यानी लज्जा को त्याग कर, तब महंती सवन संग ने सभी पक्षियों के बीच में, मध्य यानी बीच में पक्षों प्रसार पंखों को ऊपर करके नाचना शुरू कर दिया। नृत्यम धाम, नाचना शुरू कर दिया। नृत्यम चप्रति भूतम, और नाचते नाचते नंगा हो गया। स्वर्ण हंस लज्जम, और स्वर्ण हंस को बड़ी लज्जा आई। तस्य ने भी अस्ते ब्रह्म समृद्ध लज्जा, इसे ना ही तो बाहर की और ना ही अंदर की पंख उठाते हुए थोड़ी सी भी लज्जा आई। नाचते गत्याम दुर्तम दस्यामी, मैं इस निर्लज्ज को अपनी बेटी नहीं दूंगा। दुर्तम मतलब बेटी, दस्यामी दूंगा, और गत्याम का मतलब होता है ऐसे निर्लज्ज को। ऐसा कहा। हंसराज तथैव परिमध्य आत्मान भाग्य ने, तब हंसराज ने अपने ही भांजे हंस पोतिका दुर्ता, अपने ही भांजे को हंस पोतिका का विवाह करा दिया। परिमध्य यानी सभी के सामने अपने ही भांजे को अपनी हंस पोतिका का विवाह करा दिया। मयूर हंस पोतिका प्राप्तम, जब मोर को हंस पोतिका नहीं मिली तो वह अधिक लज्जित हो गया। तस्याम स्थान पलिति, और उस स्थान से चला गया। हंसराजोम हष्ट्याम स्वयं गच्छतम, और हंसराज भी हंसता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2 बार देख लें।
2 बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगी, और तुम्हें अगर अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों को भी बता देना।